ये कहानी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन, उसकी पत्नी अंजलि और उनकी 10 साल की बेटी रिया की। शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जिंदगी की तलाश उन्हें पुरानी दिल्ली की एक गली में ले आई, जहां वो पुरानी मुगली बनावट वाली कोठी खड़ी थी। सालों से वीरान पड़ी उस कोठी में आज जिंदगी लौट रही थी। देखा, कितनी शांति है यहाँ। अंजलि ने एक गहरी सांस लेकर कहा। रोहन मुस्कुराया, मैंने कहा था न, तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। लेकिन रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे ये पुराना रहस्यमय घर किसी कहानी की किताब जैसा लग रहा था। वो दौड़कर घर देखने अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो लौटी तो उसके हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया थी। बाल घुंघराले, फ्रॉक लाल और कांच की आंखें ऐसी मानो सच में देख सकती हूँ। ये कहाँ से मिली बेटा? अंजलि ने पूछा। बाहर एक अंकल ने दी। रिया ने चहकते हुए जवाब दिया। कह रहे थे इसे संभाल कर रखना, ये बहुत अकेली है। अंजलि को अजीब लगा। कौन अंकल? उसने और रोहन ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दुकान या कोई इंसान नहीं था। शायद कोई फेरी वाला होगा, ये सोचकर उन्होंने बात टाल दी। रिया ने गुड़िया को गले से लगा लिया और उसका नाम रखा छाया। घर में पहली ही रात से कुछ अनहोना शुरू हो गया। आधी रात को अंजलि की नींद किसी बच्चे के खिलखिलाने की दबी हुई आवाज से खुली। उसने सोचा शायद कोई सपना होगा। अगली सुबह ड्राइंग रूम का एक कुशन जमीन पर पड़ा था, जबकि सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे। दिन बीतते गए और रिया का अपनी गुड़िया छाया से लगाव बढ़ता ही चला गया। वो हर वक्त उसे अपने साथ रखती, उससे बातें करती। अंजलि ने ध्यान दिया कि रिया अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए थे, जैसे वो रातों को सो नहीं रही हो। एक शाम अंजलि रिया के कमरे में गई। रिया सो रही थी, लेकिन छाया, जिसे रिया हमेशा अपने साथ सुलाती थी, वो कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी कांच की आंखें सीधे दरवाजे को घूर रही थीं। अंजलि के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसने गुड़िया को उठाकर वापस रिया के पास रख दिया। अगले दिन उसने रिया से पूछा, बेटा, तुमने छाया को कुर्सी पर क्यों रखा था? रिया ने बड़े सीधेपन से जवाब दिया। मैंने नहीं रखा। छाया को रात में घूमना पसंद है और उसे आप पसंद नहीं हो। ये सुनकर अंजलि सन्न रह गई। उसकी अपनी बेटी उससे ऐसे बात कर रही थी। रोहन को लगा कि नई जगह है, रिया शायद एडजस्ट करने में वक्त ले रही है। लेकिन अंजलि को उस गुड़िया से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी थी। कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते हुए अंजलि की नजर दीवार पर पड़े एक छोटे से मिट्टी वाले हाथ के पंजे पर गई। पंजा इतना छोटा था कि वो रिया का तो हो ही नहीं सकता था। जब उसने रिया से पूछा तो उसने बिना देखे कहा, छाया ने किया होगा, उसे मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है। अब अंजलि का डर यकीन में बदल रहा था। उस रात दिल्ली में भयानक तूफान आया हुआ था। जोरों की बारिश, कड़कती बिजली और हवा के झोंकों से कोठी की खिड़कियां कांप रही थीं। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ पूरे घर की बिजली चली गई। घना डरावना अंधेरा। तुम यहीं रुको, मैं मोमबत्ती लाती हूँ। अंजलि ने रोहन से कहा और अपने फोन की टॉर्च जलाकर सबसे पहले रिया के कमरे में गई। रिया बिस्तर पर सुकून से सो रही थी। अंजलि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर रिया के सीने पर पड़ी। मोमबत्ती की कापती रोशनी में वो गुड़िया छाया रिया के सीने पर बैठी थी। उसकी कांच की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका सिर ऐसे झुका था जैसे वो सोती हुई रिया को घूर रही हो।
अंजलि का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से गुड़िया को उठाया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई चीज हिली हो। वो गुड़िया को लेकर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी उसके कान के पास एक ठंडी सरसराती हुई आवाज आई। एक बच्ची की आवाज, मेरी गुड़िया, मुझे वापस दो। अंजलि पत्थर बन गई। कमरे में उसके और सोती हुई रिया के सिवा कोई नहीं था। तभी वो फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई जो पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने कहा, उसे मुझे वापस दो। अंजलि के हाथ में पकड़ी गुड़िया अचानक छटपटाने लगी। उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगीं और उसकी कांच की आंखों से एक काला गाढ़ा तरल बहने लगा, जैसे वो खून के आंसू रो रही हो। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, गुड़िया ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि हॉल में लगे सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। अंजलि चीखते हुए वहीं बेहोश हो गई। जब रोहन भागकर कमरे में पहुंचा तो अंजलि जमीन पर बेहोश थी और रिया बिस्तर के कोने में दुबकी सिसक रही थी। वो खूनी गुड़िया वहीं पास में पड़ी थी। उसका चेहरा फट चुका था और आंखों से अब भी वो काला तरल रिस रहा था। होश में आने पर अंजलि ने रोहन को सब कुछ बताया। अब रोहन को भी यकीन हो गया कि ये सब कोई वहम नहीं है। उस घर में, उस गुड़िया में कुछ बहुत भयानक था। इसे खत्म करना होगा, रोहन गुस्से और डर से चिल्लाया। वो गुड़िया को उठाकर घर के पीछे आंगन में ले गया। उसने लकड़ियां जमा की, उस पर मिट्टी का तेल डाला और गुड़िया को बीच में रखकर आग लगा दी। लेकिन जैसे ही आग की लपटों ने गुड़िया को छुआ, वो हरे रंग की हो गई और आसमान की तरफ उठने लगी। उन लपटों के बीच से एक छोटी बच्ची की दर्द भरी चीख की आवाज आई और फिर अचानक आग बुझ गई। धुएं के बीच वो गुड़िया अधजली हालत में वैसी की वैसी पड़ी थी जैसे आग उसे छू भी न पाई हो। अब वो समझ गए थे कि ये किसी आम ताकत का काम नहीं है। डरे समय वो अगली सुबह उस गुड़िया को लेकर एक पुराने मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने गुड़िया को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर रोहन और अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने कहा, इस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा कैद है। दशकों पहले इसी कोठी में एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, छाया। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। मरते वक्त ये गुड़िया उसके हाथ में थी। उसकी आत्मा इसी में बस गई। वो अकेली है और किसी दूसरी बच्ची का साथ चाहती है ताकि वो उसे भी अपने साथ इस दुनिया में रख सके, हमेशा के लिए। पुजारी ने घंटों तक पूजा और मंत्रोच्चार किया। उन्होंने गुड़िया को एक सिंदूर लगे कपड़े में लपेटकर एक धातु के बक्से में बंद किया और उस पर कई पवित्र धागे बांध दिए। इसे किसी ऐसी जगह दफना देना जहां सालों तक किसी का पैर न पड़े, पुजारी ने चेतावनी दी। और भूलकर भी उस घर में वापस मत जाना। रोहन और अंजलि ने शहर से मीलों दूर एक घने जंगल में उस बक्से को बहुत गहरा दफना दिया। उन्होंने वो कोठी औने पौने दाम में बेच दी और एक नए अपार्टमेंट में रहने चले गए। महीने बीत गए। धीरे धीरे वो उस बुरे सपने को भूलने की कोशिश करने लगे। रिया भी अब पहले की तरह हंसने खेलने लगी थी। उन्हें लगा खतरा टल चुका है, सब ठीक हो गया है। लेकिन वो गलत थे। एक रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, रिया के शांत कमरे से एक बच्ची के खिलखिलाने की वही दबी हुई आवाज आई और फिर उसकी अलमारी का दरवाजा धीरे से चर्र की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है?
क्या आपको लगता है कि छाया की आत्मा ने उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां वो गुड़िया हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियों में खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।